जी हाँ साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि हम लोग RW की बुक का जो आई है उसका सलूशन लगातार कर रहे हैं और आज हम लोग मैथ में चाल समय दूरी का टॉपिक देखेंगे, जहाँ पर 1 से 20 तक महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। कल हमने पाइप टंकी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए थे और उन्हीं में हमने पूरे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश की थी। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों अगर चैनल पर नया है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ से आपको मिल रहा है। ये बात आपको पता चल जाएगी 1-2 दिन अगर आप मेरे साथ रुकेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ट्रेन द्वारा 15 मिनट में तय की गई दूरी क्या है। सबसे देखो दोस्तों 15 मिनट है तो इसको घंटे में बदल दे। देखो दूरी का फार्मूला पहली बात क्या होता है, दूरी बूझी तो दूरी बराबर जो होती है दोस्तों होती है चाल गुणे समय। क्या होता है दोस्तों, चाल गुणा समय होता है, चाल गुणा समय होता है, ठीक है सर। यही पर लगाते हैं तो चाल आपको दी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय आपका ये 15 मिनट है, इसको भाग दे देंगे 60 से, ये घंटे में आ गया। बस काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाओ। तो 15 चक्कू 60, 1/4 इधर से आ गया और 18 चक्कू 72। तो राइट आंसर क्या आ गया, 18 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, किराया एक पहिया 400 क्या कर रहा है दोस्तों, एक पहिया 400 चक्कर लगाता है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो पहिए की त्रिज्या क्या। देखो पहिया जो होगा दोस्तों जितनी दूरी तय करेगा, तो पहली बार 400 चक्कर लगाता है और 60 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो एक बात बताओ, इसका फार्मूला क्या होता है। देखो पहिए की अगर मैं दूरी की बात करता हूं तो दूरी भाई पहिए की जितनी त्रिज्या होगी दोस्तों उतनी ही दूरी तय करेगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो मैंने मान लिया 2πr पहिए की त्रिज्या। अच्छा इसको छोटा कर देते थोड़ा। अच्छा एक बात बताइए, त्रिज्या क्या होती है। आप कहेंगे 2πr होती है, ठीक है 2πr मतलब 2πr दिया गया, ठीक है सर 2πr। अच्छा 2π बराबर और दिया क्या है एन। एन क्या है, ये सर चक्कर है। एन क्या है, आपको ये चक्कर दिए हैं। बस यहीं से आपको आंसर लगाना है, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, आइए इनका मान रख लेते हैं, आंसर आ जाए। देखो 2 है और 22/7 तो आपका रखना ही पड़ेगा, तो 22/7 आपका आ जाएगा, ठीक। आर का मान आपको पता नहीं, आर लिख दो। और एन क्या है आपके 400 चक्कर। एन क्या है, गुणे में आपके हैं 400 चक्कर, गुणे में 400 चक्कर, ठीक है। अच्छा अब किलोमीटर की दूरी कितनी है, तो आप कहेंगे 60 किलोमीटर। लेकिन एक बात याद रखना है, ये अपने मीटर में 400 चक्कर आपके मीटर में है और बाकी सब मीटर में, तो इसको भी मीटर से में बदल देंगे, 1000 से गुणा इसको कर देंगे, ठीक है। समझ में उम्मीद है आ रहा होगा। 1 से 2 जीरो, ये 4000 है भाई, 4000 है तो यहाँ पर एक जीरो और हम लगाएंगे तो 3 जीरो, 1 2 3 जीरो इधर भी कट गए, ठीक है सर। और कुछ कटेगा, बिल्कुल कट जाना चाहिए भाई साहब। पॉइंट में आएगा मेरे हिसाब से, पॉइंट में तो आएगा। तो अगर आप काटेंगे 4 से तो ये जाएगा 15 बार, ठीक है सर 15 बार चला गया, ठीक है। और कटेगा नहीं कटेगा तो 22 दूना 44 आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 7 चौको 28। तो आप अगर देखेंगे तो 28 दूना 56, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। 4 से काटा 15 चक्कू 60, ठीक है 15 बार तो 15 7 सॉरी 15 सत्ती 105, 22 चक्कू 22 दूना 44, ठीक है। तो 44 दूना 88, तो आपका आ जाएगा 2.39, ठीक है 2.39 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए, 400 मीटर लंबी ट्रेन 300 मीटर लंबे पुल को 70 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, देखो एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी ट्रेन होगी यदि वो आदमी या किसी खंभे को पार करेगी तो जितनी उसकी दूरी होगी वही उसकी लंबाई मतलब जितनी उसकी लंबाई होगी वही उसकी दूरी का कार्य करेगी। लेकिन दोस्तों अगर वो किसी प्लेटफार्म को या किसी सुरंग को या किसी पुल को पार कर रही है तो इन दोनों की जुड़ जाएंगी और वो उनकी दूरी का काम करेगी। जैसे कह रहा 400 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है 400 मीटर लंबी ट्रेन मैंने मान लिया, ठीक है 400 और 400 लंबी ये हो गई और प्लस में 300 मीटर पुल है, ये दूरी का काम करेगा। दूरी बटे क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय 70 सेकेंड। तो यहाँ आप देखेंगे 700/70, तो यहाँ से कुल मिलाकर जो आपकी चाल आ गई वो आ गई 10 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको चाहिए किलोमीटर में, तो 18/5 से कर देंगे गुणा और भैया 5 से काट लोगे 2 पर 18 दूनी 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 5 दूनी 10, 18 दूनी 36, राइट आंसर क्या आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। क्लियर है, अगर क्लियर है तो ये वाला क्वेश्चन बताइए। कह रहा है 175 मीटर लंबी एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है। 125 मीटर लंबे प्लेटफार्म को पार करने में उसने कितना समय लगेगा। देखो एक बात बताओ, दूरी कितनी, तो आप कहेंगे 175 मीटर लंबी ट्रेन है और 125 मीटर लंबे पुल को पार करना है, तो आपकी दूरी बटा समय, और समय आपसे पूछा, समय आपको पता नहीं तो यक्स। अच्छा दूरी बटे चाल भी समय होता, ठीक है तो समय इधर आ जाएगा। लेकिन चाल दी आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे आपको मीटर पर सेकंड में बनाना होगा क्योंकि दूरियां आपकी सभी क्या है मीटर में है। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है मीटर पर सेकंड के लिए 5/18
से गुणा कर दें, 18 दूनी 36, 2 पंचे 10, तो आपका इधर कितना रखेंगे आप 10 रखेंगे, बटे में कितना रखेंगे 10 रखेंगे, तो आ जाएगा 10। ठीक है, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी करो तो आप इन्हें जोड़ ले, 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 2 9 1 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 1 3, 300 बटे 10, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। 30 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्या रहने वाला है, ये देखिए अगला क्वेश्चन। क्या जॉन बाइक द्वारा 2/3 दूरी तय करता है और शेष 6 किलोमीटर पैदल यात्रा करता है, तो वह पूरी यात्रा कितने किलोमीटर की करता है। देखो एक बात बताओ, उसने क्या कहा कि 2/3 करता है, तो एक बात बताओ, ये जो नीचे वाली होती है इसके हम लोग दोस्तों कुल मान लेते, तो मैंने माना कुल जो यात्रा रही होगी, कुल यात्रा 3 रही होगी, जिसमें 2 उसने क्या किया है 2 बाइक द्वारा तय किया, और एक जो है वो शेष 6 किलोमीटर, तो शेष भैया 1 बची, और 1 की वैल्यू दी कितनी है 6 किलोमीटर, और तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 18 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी में जाएगा। क्लियर है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन बताइए। भोपाल से वाराणसी जाने वाले ट्रेन की गति, भोपाल से वाराणसी जाने वाली ट्रेन की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि वाराणसी से भोपाल आने वाली इसकी गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पूरी यात्रा के दौरान औसत गति, देखिए औसत गति जब भी निकालना होता है फार्मूला होता है XY प्लस वाला, वो आप निकाल देंगे आसानी से लग जाएगा। कौन सा फार्मूला होता है 2XY बटे X प्लस वाई, लगा दीजिए। तो 2 आपका 100 है, गुणे में आपका 80 है, बटे का 180 है। लो भैया काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी करो फटाक से, 0 से आपका 0 जाएगा, ये आ जाए 8 दूनी 16, 1600 बटे 18, तो अगर आप 2 से और काटना चाहें तो 2 से काटने 9 पर, ये 2 से कट जाएगा। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 800, 800 बटे 9, 9 8 72, 9 8 72, तो 9 8 72 88, फिर से 9 8 72 88.89 आ जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है, ये रहा। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा रोहित और दिनेश 64 किलोमीटर दूर हैं। रोहित 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकता है और दिनेश 17 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है। यदि वे दोनों एक दूसरे की और यात्रा करने के बाद बताइए। दिमाग लगाएंगे, थोड़ा क्वेश्चन बहुत ईजी है, देखो थोड़ा दिमाग लगे। मान लिया ये है रोहित और ये है दिनेश, तो ये चलन है 15 किलोमीटर, ये दोनों। अच्छा एक बात बताइए, ये इधर को चलन है, ये इधर, यानी कि दोनों दूरी कम कर रहे हैं। जब दोनों दूरी कम रहे हैं तो क्या होंगी, चालें जुड़ जाएंगी, और तो चालें जुड़ जाएंगी तो 64 किलोमीटर की यात्रा है 17 और 15 के जोड़ से तय करे जाए, यानी 15 दूनी 30 और 2 32 की यात्रा से तय, 32 दूना 64, 2 घंटे लगेंगे मिलने में। राइट आंसर विकल्प उत्तर डी होगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। फिर से समझ लीजिए भाई, जब दोनों एक तरफ आ रहे हैं, समान मतलब विपरीत दिशा में चल रहे हैं, अगर समान दिशा में चलेंगे तो चालों का अंतर लिया जाएगा, लेकिन अगर विपरीत दिशा में चले हैं तो चालें जुड़ जाएंगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या यदि कोई लड़का अपने घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, 30 मिनट देरी से पहुंचता है, यदि वह 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है तो समय पर पहुंच जाता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या है, बताएंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। कुछ नहीं करना, दूरी मान लो x है, अगर वो भैया यही दूरी कितने चाल से चलेगा, 8 से चाल से चलेगा, और यदि यही दूरी भैया 12 की चाल से चलेगा तो इसके समय का जो अंतर आ रहा है 30 मिनट आ रहा है, मिनट को कन्वर्ट कर लो घंटे में, तो बटे का आ जाएगा 60, यानी कि 1/2 कुल मिलाकर यहाँ रख दो। कितना रख दो भाई 1/2, क्योंकि 30/60 1/2 ही होता है। काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर लासा ले लो, लासा आ जाएगा 24 का, 12 दूनी 24, तो 8 दिया 24 और 12 दूनी 24, 2x बराबर में 1/2। यहाँ से 3 में से 2 गया आपका x बचा, तो x बटे 2 से ये कट जाएगा 12, तो x बराबर आपका कितना आ गया 12। तो विकल्प उत्तर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद है समझ में आया होगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा। क्लियर है। अगर समझ गए तो आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने करवाता हूँ। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। क्या दीपक और विनोद की गति क्रमशः 19.12 के अनुपात में, यदि विनोद की गति 84 किलोमीटर है, बहुत सरल है भाई, विनोद ये दीपक हैं और ये विनोद हैं 12 किलोमीटर, और 12 की वैल्यू आपको दी कितनी 84, 52 72 62 84, यानी कि 7 गुना, तो इसका भी 7 गुना कर दो, 7 9 63 133 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा 133 आ जाएगा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। क्लियर है। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ही रहेगा। राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना। ये ले, एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल सकती है और प्रत्येक घंटे में अंत में इसकी गति 7 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, 7 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाती है। तो कह रहा है 225 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय। देखो इसका कोई तरीका नहीं है, अगर हो तो आप जरूर मुझे बताएं। इसका सिंपल तरीका है, पहले भाई 25 होगा, ठीक है, फिर 7 बढ़ेगा 32 हो जाएगा, 32 7 2 9 39 हो जाएगा, 39 में 7 जुड़ेगा ये 46 हो जाएगा। यही तरीका है, फिर 53 हो जाएगा। अब देखो जोड़ लो कितना बना, तो आप जोड़ेंगे और फिर एक और गति अगली भाई 60 होगी, लेकिन 60 से दूरी बची है कम, तो 2 से देखो मैं जोड़ लेता हूँ। देखो अब इनको जोड़ लो, 6 3 9 9 18 18 2 20 और 5 25 25 के हो जाएंगे आपके 5। ठीक है, 25 के 5 हासिल लगे
2, हासिल जब 2 लगेगा तो 5 4 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 2 19, 195। दूरी कितनी आ गई? 195। अब दूरी आपको कितना तय करना है? आप कहेंगे 30 दूरी सिर्फ आपको 30 करना है। लेकिन अब जब 7 बढ़ेगी चाल तो सिर्फ जब 7 बढ़ेगी तो अब आपकी चाल जो होगी वो 60 ही होगी। अब चाल कितनी होगी? 60। लेकिन इसे क्या करेंगे? 2 से कर देंगे भाग। तो देखो 1 घंटा, अब भाई कह रहा प्रत्येक घंटे में इतनी बढ़ती, तो कुल मिलाकर देखो कितने घंटे हैं? 1 2 3 4 5 घंटे ए, और ये आधा वाला ये भी तो है, तो 5.5, इसे 5.5 आया, तो इसे आप 11/2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तो एक बार लाइक जरूर करेंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा है एक कार 7 घंटे में 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करती है। उसी दूरी को 6 घंटे में तय करने के लिए कार की गति क्या होनी चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भाई पहले आपको दूरी निकालनी होगी, तब तो पता चलेगा। अब दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। चाल आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 54 किलोमीटर चाल कितनी है आपकी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, और 7 घंटे में चलना है, तो 7 को 28 का 8 हासिल लगा 2, 7 5 35, 35 2 37 कितनी है? अब दूरी आपकी कितनी आ गई? 378। दूरी जो आपकी आ गई 378 आ गई। अब 378 दूरी को 6 घंटे में तय करना है। 6 घंटे में तय करना, 378 दूरी को 6 घंटे में तय करना। तो 6 6 8 48 नहीं, 6 5 क्या हो रहा है यार? 642, 6 6 36, 1 बचा 6 3 18, 63 किलोमीटर राइट आंसर होगा, विकल्प उत्तर सी के सज्जन। भाई दूरी तो वही है, उसी को तय करना है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा T1 और T2 400 किलोमीटर दूर है। सुबह 8 बजे बस ए और बी क्रमशः T2 और T के लिए चलती हैं, एक दूसरे के साथ छोड़ती हैं। यदि ए और बी की गति क्रमशः 30 किलोमीटर 70 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वे आपके किस समय मिलेंगी? एक बात है वो भैया, ये इधर से चल रही हैं, ये इधर से चल रही हैं, तो जाहिर सी बात दोनों का क्या होगा भाई? दोनों के जो हैं वो क्या हो जाएंगे? तो आप सभी लोग कहेंगे दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। 400 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है सर, और 70 और 30 दोनों की चालें जुड़ जाएंगी, 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगी, तो कुल मिलाकर 4 घंटे मिलने में लगेंगे। लेकिन जब 8 बजे चली थी तो 12 बजे मिल जाएंगी। 8 बजे चली थी तो 12 बजे मिल जाएंगी। बोलो क्लियर? क्योंकि 4 घंटे बाद मिल रही हैं। जब 4 घंटे बाद मिलेंगी तो जाहिर सी बात, अभी 4 घंटे जब बाद मिलेंगी तो 12 बज जाएगा, 12 बजे होंगे दोपहर के। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफार्म को पार कर सकती है और प्लेटफार्म पर खड़ा एक आदमी 8 सेकंड में गुजरता है। यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर हो तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन है। देखो बात आपको हमेशा इसमें समझना। देखो भाई क्या है, अगर मैंने क्या बोला 8 सेकंड में से पार करती है आदमी की, तो आदमी जो 8 सेकंड होगा, क्योंकि कह रहा है तो भाई 100 मीटर, और प्लेटफार्म की लंबाई आपको बता, तो प्लेटफार्म की आपको लंबाई पता नहीं, जो ट्रेन की स्पीड होगी वो कितनी होगी? दिमाग लगाओ। आप कहेंगे 8 सेकंड में पार करती है, और कह रहा और प्लेटफार्म पर खड़ा एक आदमी 8 सेकंड में गुजरता है, तो यही इसकी दूरी है। तो 100 बटे जो ट्रेन की स्पीड आ जाएगी 100 बटा 8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, स्पीड जो ऑफ ट्रेन और जो ट्रेन मीटर सेकंड, ठीक है बहुत। अगर हम ये दोनों को देखो, ऐसा है समझो, दोनों को अगर मैं निकालूं तो यदि ट्रेन की लंबाई 100 मीटर, देखो एक बात है, आप कहेंगे आपको प्लेटफार्म की लंबाई नहीं पता, ठीक है, 18 सेकंड में प्लेटफार्म को, एक ट्रेन 18 सेकंड में प्लेटफार्म को पार करती, तो देखो अगर प्लेटफार्म को पार करेगी तो क्या होगा? ये 100 होगी, ठीक है। प्लेटफार्म को अगर पार करेगी तो मीटर कितनी? 100 मीटर लंबाई है, 100 में प्लस प्लेटफार्म जुड़ जाएगा, और देखो कुल दूरी आ गई। अब कुल दूरी बटे समय, चाल, क्योंकि चाल तो बराबर होगी, और समय कितना लगा? 18 सेकंड, ठीक है। अगर यही दूरी 100 मीटर, मैंने क्या बोला, आदमी को अगर पार करेगी, और आदमी को कितने? 8 सेकंड में। तो मैंने एक बात आपको बताई थी कि यदि 8 सेकंड में कोई किसी आदमी को पार कर रही है तो वही उसकी चाल होगी। कैसे? क्योंकि भाई आदमी को पार करने में जितनी उसकी लंबाई होगी वही दूरी का काम करती है। बस यहाँ से आपको काट पीटी को गुणा करवा देना है। तो गुणा करवाने से पहले एक बार काट लो, कट जाएगा। 2 से काटोगे 9 पर, 2 से काटोगे 4 पर, 4 से काटोगे 25 पर, ठीक है। और 25 से इसकी 33 मल्टीप्लाई करवाओगे, ठीक है, इधर कुछ नहीं बचेगा, ये 25 नामा हो जाएगा 225। तो 225 और बराबर में 100 और प्लस का यक्स, तो यक्स बराबर कितना आ गया? यक्स बराबर आप साफ साफ कहेंगे 125 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए है। बोलो समझे? अगर समझ गए हैं तो एक बार लाइक जरूर करेंगे। मैं लगातार आप सभी को बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन ये रहेगा, बताइए। विपरीत दिशाओं से चल रही 2 ट्रेनें प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड और 32 सेकंड में पार करती हैं। यदि वे एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती हैं तो उनकी गति का अनुपात क्या है? बहुत ईजी क्वेश्चन। देखो एक, अब इसमें आपको थोड़ा मानना पड़ेगा। कैसे मानना पड़ेगा? क्योंकि भाई मैंने माना पहली की गति एक्स आप मान लें और दूसरी की मान लें वाई, ठीक है। अच्छा, पहले ने 25 सेकंड में पार किया है तो जाहिर सी बात उसकी जो गति होगी, जो वो मतलब उसकी जो दूरी होगी, पहली रेलगाड़ी जो होगी उसकी लंबाई जो होगी, पहली की लंबाई जो होगी, पहली की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी भाई? 25 सेकंड में पार किया तो 25x 25 है। और दूसरी की लंबाई जो होगी वो 32y
32 रही होगी, ठीक है। अब क्या करा, अब कह रहा दूसरी रेलगाड़ी 32 आ गई। अब कह रहा एक दूसरे को पार करने में जो समय लेंगी वो 30 सेकंड का लेंगी। अब 30 से एक दूसरे को पार करने में समय मतलब अच्छा इनकी जो लंबाई है तो समय क्या है भाई, दूरी इनकी होगी तो दोनों की दूरी जुड़ जाएगी। तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 25x प्लस में 32y और बटे में चालें क्या है, तो आप कहेंगे चालें जुड़ जाएंगी क्योंकि ये विपरीत दिशा में आ रही हैं और कितना 32 सेकंड का समय लेती हैं। बस काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आप देखेंगे तो देखो भाई ये तो आपका 30 से गुणा हो जी, चलो इधर देख लेते, ये 25x ठीक है, प्लस में आपका कितना आया 32y ठीक है, 32y बराबर में 30y 30x और प्लस में 30y ठीक है भाई, बहुत गजब है, आ जाओ बहुत गजब। ये आपका 5x बचेगा और ये आपका कितना बचेगा 2y, 5x और 2y। तो देखो समझ में आ रहा होना चाहिए, बहुत ईजी तरीका मैं बता रहा हूँ आप सभी को। देखो अब अगर आप देखेंगे तो घटाओ, तो इधर आपका कितना बचा 5x और उधर कितना बचा 5x और फिर बचा बराबर में 2y ठीक है, और 2y। अगर आप x और y के मान निकालेंगे तो ये इसका और ये उसका ठीक है, तो y बराबर 5, ये 2/5, ऑप्शन डी है भाई 2:5, 2:5 आ गया ऑप्शन नंबर डी ठीक है, 2:5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे, 2:5 क्लियर है ठीक है। आओ अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक स्टेशन के प्लेटफार्म को 36 सेकंड में और प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चल 72 किलोमीटर प्रति घंटा तो प्लेटफार्म की लंबाई क्या, आपको पता नहीं। देखो एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म पर खड़े प्लेटफार्म को 36 सेकंड में पार करती है, तो एक बात बताओ, अगर वो 36 सेकंड में प्लेटफार्म को पार करती है तो दोनों की जो लंबाइयां होंगी जुड़ेंगी ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई मान लो आप यक्स है, रेलगाड़ी की आपने मान लिया लंबाई यक्स है और प्लेटफार्म की भी आपको लंबाई निकालनी है, तो प्लेटफार्म की लंबाई से भी आपको मतलब ही नहीं। अच्छा कह रहा है और प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। अगर इसकी चाल भाई 20 है, देखो अगर कितने समय में 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो भाई 20 सेकंड में पार कर, समय बराबर क्या है दूरी बटे चाल, तो दूरी आपकी कितनी होगी, दूरी वही होगी जो उसकी लंबाई होगी यक्स, चाल कितनी है तो दूरी बटे चाल होती है। अच्छा चाल कितनी 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको समय उसको मीटर में कर लो, तो मीटर में कितनी आ जाएगी 4×5 = 20, कितनी आ गई 20 आ गई, 20 आ गई कि ना 20 आ गई, आप कहेंगे बिल्कुल 20 आ गई। अच्छा 72/5 18×4 = 72, 4×5 = 20, 4 भाई 4×5 = 20, तो आपकी कितनी आ गई 20, तो यक्स बराबर आपका कितना आ जाएगा 400, यक्स बराबर कितना आ जाएगा भाई 20 आ जाएगा, तो यक्स बराबर 400। यानी कि क्या भाई जो लंबाई हमारे पास ये किसकी है, ट्रेन की लंबाई आ गई, ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 400। अब 400, अब आपको क्या करना है 400, अब मान लो वाई क्या है दोस्तों, ये वाई है दोस्तों प्लेटफार्म की लंबाई, अब कहेंगे कुल लंबाई ठीक है। इसको प्लेटफार्म पर 36 सेकंड में पार करती है, तो चाल भी आपको पता होनी चाहिए, चाल वही आएगी मीटर में बदल दोगी 20 ही, और बराबर में कितना समय लगती है 36 सेकंड। बस काटा पीटी कर दो आंसर आ जाएगा, काटा पीटी करो भाई, काटा पीटी करने से पहले गुणा करवाना, 36 दूना 72, 720 हो जाएगा, तो 400 प्लस वाई बराबर 720। अगर आप घटाएंगे तो घटाओ तो वाई बराबर आपका आ जाएगा 4 3 7 320। क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर बी में 320 राइट आंसर विकल्प उत्तर बी में। उम्मीद है समझ में आया होगा, हम समझे होंगे, अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नेक्स्ट आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 340 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में और 460 मीटर लंबे पुल को 38 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, एक बात बताओ, समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे पुल को, भाई एक बात बताओ, इनकी चालें तो समान होंगी, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चाल समान होगी, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, तो 340 प्लस यक्स, ये यक्स क्या है, तो आप कहेंगे भाई यक्स जो है ये इसकी दूरी है, ये क्या है यक्स जो है इसकी लंबाई है, किसकी भाई किसकी, ट्रेन की। कितने सेकंड में, तो आप कहेंगे 35 सेकंड में। बराबर, बराबर क्यों लगा, क्योंकि भाई चालें बराबर हैं, चाल बराबर दूरी बटे समय, फिर से दूरी कितनी है 460, प्लस में कितना करना है यक्स, बटे में कितना करना है 35, नहीं 35 नहीं की बात है 38। बस काटा पीटी आंसर लाओ, काटा पीटी आंसर लाओ, काटा पीटी आंसर लाओ। आंसर आ जाएगा आपका, काटोगे 19 दूना 38, 18 दूनी 36 ही आ जाएगा, 19 दूना 38, ये 36 है भाई, ये दोस्तों 36 है, गलत लिखा हुआ है इसमें 36 है दोस्तों, 36 माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये 36 है, 18 दूनी 36, 35 से लगाओगे आवेगा नहीं, 36 है भाई। अगला 19 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपका आ जाएगा 6460 प्लस 19 यक्स बराबर में आपका आ जाएगा 18×4 = 72, ये आपका 8280 और प्लस में ये आपका 18 यक्स ठीक है, 18 यक्स, ये 18 यक्स है, इधर इधर कट जाओगे ये घट जाएगा, तो ये कुल मिलाकर यक्स बचेगा, और 8200 से 6400 जाएगा, ये आपका कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 1820। अब ये क्या गई 1820 तो आ गई भाई इसकी चाल ठीक है। अब इनको जोड़ दो 1820 और 340 को जोड़ो, तो 18 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 18 3 21 और 20 460 का है। अच्छा उसमें देख रहे हैं तो उसमें देख लो भाई,
किसी में एक में देख लो, चलो इसमें देख लो, 460 जोड़ लो तब भी बात वही आएगी। तो 18 4 22, 2280, 2280, ठीक है। ये इसमें जोड़ दिया x का मान भैया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है। और बटे का आपका कितना है 38, काट दो, यही आएगा, काट दो भाई, काट दोगे, पेन बदलने भाई, काट दोगे तो आपका कितना। अच्छा एक बात बताओ, अब आपको चाहिएगा किलोमीटर प्रति घंटा में, भाग कर दो किससे, 18/5 से, काटो, 216 राइट आंसर होगा, 216 किलोमीटर प्रति घंटा, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, काट लीजिए, 216 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, राइट आंसर विकल्प उत्तर ए होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन बताइए। एक समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी 343 मीटर लंबे पुल को 30 सेकंड में और 343 लंबे पुल को 36 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति वही बिल्कुल उसी तरीके का है, क्या है सर, 243 है, 243 बटे का 30 सेकंड, लेकिन यहाँ पर प्लस में लगेगा यक्स, बराबर में आपका 343 प्लस का यक्स बटे का 36 सेकंड, ठीक है। 18 दूनी 36, 15 दूनी 30, गुणा करवाओ, फटाक से गुणा करवाओ, फटाक से। तो देखो 18 से अगर आप गुणा करवाएंगे, 18 15 में आउट कट जाएगा, किससे, 3 से, काटो, 3 पचे 15, 3 छक 18, अब करवाओ गुणा, अरे ये 5 आएगा, 5 5 15 5 छक 18, ठीक है। अब गुणा करवाओगे 6 से गुणा करवाओगे, 6 3 18, 6 चौक 24, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12 और 2 14, प्लस में 6x, बराबर में कितना है, 5 15, 5 को 20, 5 15 और 2 17, 1715, प्लस में 5x, 5x 6x हो जाएगा 1x, ठीक है। 1458, यहाँ पर 8, ये 8 और 7 15, ठीक, 7 बचा, यहाँ फिर क्या बचा आपका 0, 10 बचेगा, 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ बचा 16, 16 में से 14 गया, ये बचा 2, ठीक है, 16, ठीक है, 16, 257 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। ये आ गया यक्स का मान। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है और कुछ किलोमीटर में, ठीक है। तो मान रख दो ये वाला, तो 257 और 243 कितना, 7 3 10 का 0, 4 5 9 1 10 का 0, 2 3 4 और 1 5, 2 2 4 1 5, ठीक है। तो आपका 500 बटे कितना आ जाएगा 36, और चाहिए कि किलोमीटर में, तो 18/5, लो भाई काटा पीटी करो, 18 दूनी 36, 2 आ गया, 5 से काटोगे 100 पर, 50 क्वेश्चन का राइट, नहीं क्या गड़बड़ भाई, 1 मिनट यार, कुछ गड़बड़ हुआ, इसे जोड़ने, ये 600 आएगा, ये 600, ये 2 3 5 और एक 600 होता है, ठीक, 600, तो ये काटोगे तो ये 15, ये आ जाएगा 30 पर, ठीक है, ये काटोगे 30 पर आ जाएगा, ठीक है, ये 60 आ जाएगा। मैं फिर से काट देता हूँ भाई, फिर से काट देता हूँ, फिर से देखो, ये आपका 600 है, ठीक है। तो आप काटेंगे 18 दूनी 36, 2 आ गया, ठीक है। ये आपका इधर भी कुछ था, ये आपका 5 था भाई, 5, ठीक है। और 5 दूनी 10 से 1 0 चला जाएगा, 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बचेगा, ऑप्शन नंबर ए है। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए दोस्तों अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, यदि उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में है तो क्या, कुछ नहीं है, 1600 मीटर लंबी सड़क है, मीटर में दी, 4 मिनट में, तो सेकंड में इसको बदल लो, सेकंड में बदलोगे 4 गुणे 60, लो येगा सेकंड में। अब उसने कहा कि उसकी गति किलोमीटर में बताना है, तो ज़्यादा वाला ऊपर मतलब 18/5 बताना है, लो काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा फटाक से, काटा पीटी करो भाई। तो 0 से ये 0 पर जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट में अगर कहा, तो उसकी गति 1600 मीटर लंबी सड़क को 4 मिनट में पार करता है, ठीक है। तो यार सही तो है, 1600 मीटर लंबी को 4 सेकंड में पार करोगे, ठीक है, 60/4, तो मैंने इसको किलोमीटर यार कर तो रहा हूँ, मतलब मीटर पर सेकंड में पहले निकाल लो, ठीक है, फिर 18/5 से, क्योंकि आपको किलोमीटर में चाहिए है, ठीक है, कट जाएगा, काटो काटो साले, इसको काटो, 6 3 18, मैं यार गड़बड़ खुद कर रहा हूँ, ठीक है, 3 जा 5 से काटो, 5 3 15, 5 दूनी 10, 16 चक्कू 64, 16 लो है ही नहीं ऑप्शन, 4 8 32 आएगा, 4 8 32, 8 3 24, ऑप्शन डी, काट के देख लेंगे आंसर आ जाएगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन, नहीं 20वां, अगला है एक और है। क्वेश्चन कह रहा है 725 मीटर लंबी ट्रेन 48 सेकंड में 243 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है। ट्रेन की गति भाई बहुत ही इजी क्वेश्चन, इन दोनों को जोड़ दो, क्योंकि भाई मीटर लंबी ट्रेन है और सुरंग, तो दोनों जुड़ जाएंगे, 5 5 10 का 0, 3 2 5 1 6, 7 2 1 10, कितना आ गया 1060, ठीक है भाई, समझे, 1060 आ गया, ठीक है सर, 1060 जो आ गया, 7 2 10, 5 5 10, 3 2 5 1 6, 7 2 9 1 10, ठीक है, नहीं यार गड़बड़ है, ये 90 आएगा, 90, क्योंकि 960, ठीक है, आ गया। अब कह रहा 48 सेकंड में पार करती है, 48 सेकंड में, ये तो आ जाएगी दूरी,
और काट दो, 48 दूना तो 20 आ गई, और 20 को 72 किलोमीटर प्रति घंटा बनेगी। चाहे 18/5 से करके देख लो, 5 को 20, 18 को 72। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लास्ट क्वेश्चन आज का। ये लो, एक वायुयान की गति 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, तो यह गति मिनट सेकंड में क्या होगी? ये अच्छा क्वेश्चन है, जीडी 2021 का क्वेश्चन है। हालांकि बहुत सरल है, लेकिन इसमें टाइम भाई लगेगा। कैसे लोगों को देखो, कहा है 120 किलोमीटर प्रति मिनट है, तो यानी कि एक बात समझो, वो 60 मिनट में 120 मिनट, यानी कि वो कितना जाता है, 60 सेकंड में कितना जाता है, तो उसने बताना है प्रति मिनट, नहीं मीटर, प्रति मीटर सेकंड। 60 मिनट में 60 सेकंड में वो कितना जाता है, तो आप कहेंगे 120 किलोमीटर जाता है। 60 सेकंड में कितना जाता है, 120 किलोमीटर। अब आपको बताना है मीटर, तो अगर मैं 120 किलोमीटर को मीटर में बदल लूँ तो 1000 से भाग कर दूंगा। ठीक है, अब एक बात समझ गया कि 60 सेकंड में वो कितना जाता है, 120,000, मतलब क्या होगा, 120 1 किलोमीटर थे और 1000 से गुणा कर दिया, मीटर में आ गया। अब मीटर पर सेकंड में बताना है आपको। ठीक है, 60 सेकंड आपको दिए, तो एक जीरो से एक जीरो काट लो। ठीक है, 6 से काटोगे 2 पर। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा, 2000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, विकल्प तो डी में दिया है। समझ गए? तो पता होगा 60 सेकंड में भाई जाती है 12,000, 12 क्या, 1,20,000, 1,20,000। ठीक है, तो समझ गए। तो आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हुए। उम्मीद है आप सभी को पसंद आए होंगे। पसंद आए हैं तो एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी तक मिलता रहे। बहुत बेहतरीन तरीके से हर प्रकार, चाहे भी यूथ कंपटीशन की हो, मैं यूथ कंपटीशन की प्रैक्टिस सेट भी आप सभी को करवा रहा हूँ। मैथ हिंदी जीएस चल ही रही है, और जैसे ही रीजनिंग का सिलेबस हमने कंप्लीट करवा दिया है। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, ब्लड रिलेशन वगैरह नहीं करवा रहा हूं मैं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज़्यादा आपको हम लोग कर लेंगे। जो मैं फंसने वाले क्वेश्चन थे जो आए उनको करवा दिया है। बाकी प्रैक्टिस सेट पर अब हम लोग फोकस करेंगे। किसमें, ये क्या नाम है इसका, आरडब्ल्यू की जो प्रैक्टिस सेट आई उसका भी सोल्यूशन हम लोग करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।